नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में जो खटास है वो देखने को मिल रहा था और इसी अनबन को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा खुश था। खुश इसलिए क्योंकि विपक्ष को ये इंतजार था कि इस दूरियों से जो है सत्ता में विपक्ष को मौका मिल जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते में जो दरार आई थी, इसे लेकर विपक्ष जो है वो आराम से बैठ गया था और ये सोच रहा था कि ये सरकार जो है वो गिर जाएगी और आगे आने वाले समय में विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन विपक्ष का ये सपना चकनाचूर हो चुका है। बता दें आपको कि जिस तरह से बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये सलाह दी गई है कि जेडीयू से अपने रिश्ते को बचा कर रखो, यानी कि ये जो खेल था वो पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने लोगों को यह समझाया है कि अगर आपको जेडीयू के लोगों से परेशानी हो भी तो इस परेशानी का समाधान कीजिए, ना कि बयानबाजी। अब तेजस्वी यादव के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हुई है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि भाजपा जेडीयू के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही बयानबाजी से बिहार के विपक्षी दलों को अभी तक ऊर्जा मिल रही थी। प्रतीक्षा थी कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है जिससे असमय सत्ता में आने का मौका भी मिल सकता है, किंतु भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से अपने दल के पदाधिकारियों को जेडीयू के साथ संबंध बचाए और बनाए रखने की हिदायत दी है, उससे महागठबंधन के घटक दलों को हताश ही हाथ लगा है। भाजपा के ताजा संकल्प और साथी दलों के प्रति प्रेम के प्रदर्शन ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते पहले ही हतप्रभ राजद के सामने आ खड़ी हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बिहार में राजद की क्षमता और मतदाता पूर्व अनुमान से 8 विधायकों के वोट ज्यादा मिले। ऐसे में भाजपा और जेडीयू अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ साथ करती है तो विपक्ष का आंकड़ा गड़बड़ा सकता है। राजद कांग्रेस के सामने बानगी के तौर पर विधानसभा 2019 के चुनाव का परिणाम है, जब बिहार की 40 में से 39 सीटों पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तब कांग्रेस भी राजद के साथ खड़ी थी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को भाकपा माले का भी सहयोग मिला था। अब की स्थिति थोड़ी टेढ़ी है, क्योंकि उपचुनाव में दावेदारी को लेकर कांग्रेस के साथ राजद के रिश्ते में दरार आ चुकी है। दोनों के संबंध 3 साल पहले की तरह सहज नहीं रह गए हैं। ऐसे में भाजपा जेडीयू की संयुक्त शक्ति के आगे बिखरे विपक्ष का टिक पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कुनबे को विश्वास था कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व पटना कार्यक्रम में बिहार टीम को जेडीयू से अलग रास्ते पर चलने बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे राजद को जेडीयू के साथ अच्छे संबंध की प्रतीक्षा थी। तेजस्वी भी पहल कर रहे थे। नीतीश कुमार से अपने रिश्ते को बनाने की बात भी आरजेडी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने लोगों को ये समझाया है, ये बताया है कि हमें रिश्ते तोड़ने नहीं है बल्कि इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाने हैं, और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलें आ खड़ी हुई है। जिस इंतजार में आरजेडी ताक लगाकर बैठी हुई थी, विपक्ष के लोग इंतजार कर रहे थे, वो सपना जो है वो टूट चुका है। क्योंकि बात करें तो बिहार में पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी देखने को मिल रहा था और यही वजह है कि
इस वक्त विपक्ष को ये लग रहा था कि बीजेपी के लोग जेडीयू से अपने रास्ते को अलग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव को किसी नए रास्ते की तलाश करनी होगी। अब ये रास्ता कौन होता है और क्या रणनीति तेजस्वी यादव सेट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।